प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि कब मेरे जीवन में काम होगा, कब मैं परमेश्वर के आशीषों को देखूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम नतनएल और फिलिप्पुस और यीशु के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब फिलिप्पुस ने नतनएल से कहा कि चलकर यीशु को देख ले, तो वो चल पड़ा। और जब वो यीशु के निकट पहुंचा तो यीशु ने दूर से देखकर ही इस बात को कहा। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है और इसमें कोई कपट नहीं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल के हृदय को देखा। और हृदय को देखिए, हमारा प्रभु सब कुछ जानता है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है, परमेश्वर उसे जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी छिपा नहीं है, इसके बारे में सब जानते हैं। प्रभु आज तक कभी मिले नहीं है इससे, लेकिन जब ये निकट आया, जो भी यीशु को तुच्छ जान रहा था, जो भी नासरत को तुच्छ कह रहा था, जब ये यीशु के निकट आया तो यीशु ने दूर से ही इसे देखकर पहचान लिया और कहा कि ये सचमुच इजरायली है, एक सच्चा इजरायली है, एक सच्चा व्यक्ति है ये, और इसके हृदय में कोई कपट नहीं, ये सच्चा व्यक्ति है। और नतनएल ने इस बात को सुना और वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, तू मुझे कैसे जानता है? और यीशु ने उससे एक और बड़ी बात कह दी। 48 पद में हम लोग देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया तो अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। इससे पहले कि फिलिप्पुस नतनएल को बुलाता, वो एक पेड़ के नीचे, अंजीर के पेड़ के नीचे था। और वहां क्या कर रहा था इस विषय में नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है वहां पर वो प्रार्थना कर रहा हो सकता है उसके अंदर कुछ बातें चल रही हो सकता है वो भी अपनी लाइफ में कुछ बातों को लेकर परेशान हो, चिंतित हो, वो परमेश्वर से कह रहा हो सकता है मनी मन वो कुछ बातें प्रभु से कह रहा है। तब प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुझे वहां देखा था जब तू प्रार्थना कर रहा था। यहां पर नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूं, शायद वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है, शायद वो वहां पर चिंतित बैठा हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुझे वहां देखा था। यानी कि प्रभु सब जानते आपके बारे में, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो संघर्ष कर रहे हैं, जिस चिंता में आप हैं, जो रुकावट आपके जीवन में है, जो गलत बात आपके जीवन में है, परमेश्वर सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। और इस बात को सुनकर नतनएल बड़ा हैरान हुआ और तब प्रभु ने उससे एक बड़ी बात को कहा, और वो बात ये थी, लिखा है कि 50 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल से वादा किया, नतनएल से कहा, हे नतनएल, जब तू मेरे पीछे आ रहा है और मुझ पर विश्वास कर रहा है, तो तू निश्चय इससे भी बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखेगा। आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, हालांकि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आज आप चिंता में हैं, आज आप दुखी हैं, आज आप बीमारी में हैं, आज आप परेशानी में हैं, आज आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आज रुकावटें हैं, आज बाधाएं हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं। प्रभु कहते हैं, यदि तू मुझ पर विश्वास कर रहा है, यदि तू मेरे पीछे चल रहा है, तो तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। मीन्स परमेश्वर ने आपके लिए भविष्य में बड़े बड़े कामों को संजो कर रखा है। एक नया प्लान, एक नई योजनाएं आपके लिए है। वो चंगाई आपके लिए, वो छुटकारा आपके लिए है, वो दरवाजे खुलने जा रहे हैं आपके लिए। बड़े बड़े कामों को आप आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। हो सकता है आपने अभी न देखे वो अपने जीवन में, लेकिन आने वाले दिनों में आप उन बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखे हुए हैं। बाइबल कहती है, जो तूने नहीं सोचे, जो तेरे चित्त में भी नहीं समाये, जो तेरी आंखों ने नहीं देखे, जो तेरे कानों ने नहीं सुने, ऐसे काम, ऐसे बड़े काम मैंने तेरे लिए तैयार करके रखे हुए हैं।
ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको मोटिवेट करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने पर है। यदि आप नतनेल की तरह यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपके बारे में सब जानते हैं और जानकर वो आपके जीवन में कुछ बड़े कामों को करने पर है। उस चिंता से, उस दुख से, उस परेशानी से, उस निराशा से वो आपको छुटकारा देंगे और बड़े कामों को आपके जीवन में करेंगे। इसलिए आज शाम में इस विश्वास को, इस आशा को अपने अंदर उत्पन्न करें कि मैं बड़े कामों को देखने जा रहा हूं। मेरे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बड़े काम होने वाले हैं। मेरे जीवन में आने वाले साल में बड़े काम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं परमेश्वर के कामों को, उसकी भलाई को अपने जीवन में देखने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। जितने काम आज तक आपके जीवन में प्रभु ने किए, उनसे बड़े बड़े कामों को आप आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। इसलिए इस विश्वास में आगे बढ़ें, चिंतित न हुई, निराश न हुई, दुखी न हुई, परेशान न हुई, प्रभु में विश्वास में बने रहें, क्योंकि प्रभु आपके बारे में सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सब पता है। सही समय पर वो आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग आ रहे हैं देहरादून में प्रेयर मीटिंग के लिए। तो यदि आप देहरादून के और आसपास के क्षेत्रों से हैं और हमसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस मीटिंग में आप परमेश्वर के आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे और आत्मिक रूप से आप बलवंत होंगे, विश्वास में आप मजबूत होंगे। तो यदि आप आना चाहते हैं इस मीटिंग में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आप इस मीटिंग में शामिल हो सको। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। सिस्टर अमृता और ब्रदर पी के मसीह, आप सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं फरवरी में अपने दोनों बच्चों और मैं बहुत ही बीमार थे, और फिर हम लोग ठीक हो गए थे, लेकिन बेटा जो है उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा था। वो लगभग 15 दिन तक बहुत हाई फीवर में था। हमने प्रेयर टावर में वहाँ प्रेयर करवाया और उसके बाद से वो चंगा हुआ, पूर्ण रूप से चंगा हुआ। उसके बाद दूसरी गवाही है कि मेरे हस्बैंड को सबडूरल हेमाटोमा हुआ था और फिर उसका सर्जरी हुआ और बहुत अच्छे से सर्जरी हुआ विलोर में, और वो अभी स्वस्थ है, भले चंगे है। इसके लिए भी हमने वहाँ प्रेयर कराया था और उस प्रेयर को हमने अच्छे से रिसीव किया और ये हमने विश्वास किया। और तीसरी गवाही, मेरे भाई, छोटे भाई को ब्रेन मलेरिया हो गया था और वो 20 दिन तक अनकॉन्शियस था और वह कोमा में था। उसके बाद हमने पीके मसीह और सिस्टर अमृता के वहाँ प्रेयर करवाया व्हाट्सएप के द्वारा, और उसकी विनती को हर रोज़ हम लोग सुनाते थे, और वो 20 दिन के बाद कोमा से बाहर आया और अब हमारे बीच में जीवित है, सुरक्षित है। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। और चौथी गवाही है कि मेरे ब्रदर इन लोगों को जॉब नहीं लग रहा था, हम सभी परेशान थे। इसके लिए भी हमने मैसेज किया था व्हाट्सएप के द्वारा, और उन्होंने हम सभी के लिए, उनकी जॉब के लिए प्रार्थना किया, और उनको एक बहुत अच्छा जॉब से प्रभु ने दिया है, और वो कनाडा के थ्रू वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। परमेश्वर की दया है हम सभी के परिवार में कि अनुग्रह पिता का कि हम सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ भले हैं और प्रभु में आशीषित हैं। और इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं, और उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत है कि आशीष दे, उन्हें आगे बढ़ाए। और जय मसीह की। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सच में मेरे खुदा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद, तेरा कीमती पवित्र आत्मा हमारे मध्य उपस्थित है परमेश्वर। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं, आदर करते परमेश्वर। सच में हम घटे और तू बड़े, तेरा राज्य बड़े परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे किए हुए उद्धार के लिए, हम सबको चुनने के लिए, हमारे पापों को माफ करने के लिए,
लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको अपनी अपनी बल शक्ति सामर्थ्य से भरने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद ये सुंदर शाम जो तूने हमें दी है प्रभु। धन्यवादी है प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो इस समय प्रभु मौजूद है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते इस प्रार्थना का हिस्सा जो बने हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। यदि कोई भी दिन भर में गुनाह गलती अपराध तेरे लोगों से हुआ है परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है मेरे खुदावन। वो गलतियां, वो अपराध, वो गलत काम जो उनसे हुए हैं प्रभु, उन बातों को वो तेरे सम्मुख मानते हैं पिता, क्योंकि तू अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तूने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मैं धन्यवाद करती तूने अपने लोगों के प्रभु गुनाहों को माफ किया प्रभु, उन्हें मौका दिया प्रभु अपने मन को चेंज करने का, अपने गलत कामों से फिर कर प्रभु सही रास्ते पर चलने का प्रभु तूने मौका दिया है प्रभु। और जिसने इस मौके को बहुमूल्य जानकर इसको इम्प्लीमेंट किया है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका जीवन प्रभु आप आगे लेकर जाएं परमेश्वर पिता प्रभु। आज की सुंदर सी शाम में खुदावन हर एक को प्रभु एकाग्र मन दे प्रभु, हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो प्रभु। वो प्रार्थनाओं में जो भी डिस्टर्बेंस को डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त में यीशु के नाम से उन सारे डिस्टर्बेंस को दूर करती हूँ पिता, और कहती हूँ परमेश्वर हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपकी कंट्रोल को मांगते हैं। धन्यवाद करते वचन के लिए, वचन की सामर्थ के लिए प्रभु। मेरे खुदा तेरा वचन प्रभु हर दिन प्रभु हमारी लाइफ में परमेश्वर प्रभु नए नए बदलाव को लेकर आ रहे हैं प्रभु, नई नई बातों से प्रभु आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हमने सीखा कि तू सब कुछ जानता है प्रभु, तो अपने लोगों की लाइफ को जानता है, उनकी लाइफ के हालातों को जानता है, उनके प्रभु उनके सुख को, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को, उनकी गुप्त में बहाए हुए आंसुओं को भी परमेश्वर तू जानता है प्रभु। यदि आज ऐसी सिचुएशन लोगों की लाइफ में प्रभु, जब वो कोई ऐसी बात उनके जीवन में प्रभु जो वो किसी से नहीं कह सकते, और वो प्रभु जहां कोई नहीं देख रहा प्रभु वो अपने आंसुओं को बहा रहे मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती प्रभु जहां कोई नहीं देखता प्रभु वहां तू अपनी दृष्टि प्रभु अपने लोगों पर लगाए रखता है मेरे खुदा। इनकी दुआएं, इनकी प्रार्थनाएं, इनकी विनतियां, इनकी दुहाइयां खुदा तेरे कानों तक पहुंची है प्रभु यीशु मसीह। तेरी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह प्रभु अपने लोगों पर लगी रहती है कि कैसे प्रभु तो अपनी सामर्थ्य के कामों को उनके जीवन में दिखाए प्रभु। मेरे पिता यदि आज कोई भी ऐसी बातें प्रभु जी जो इनके जीवन में डिस्टर्बेंस को, दुख को, समस्या को, परेशानी को, निराशा को और बहुत सारी गड़बड़ियों को और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आ रही है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी गलत बातों को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। जिन परिवारों में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं एडिक्शन के द्वारा, एडिक्शन में पड़े हुए जो भाई बहन है प्रभु जी, जिनके प्रभु इन बुरी लतों के कारण प्रभु जी परिवार टूट रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से वो बुरी लत निकल कर चली जाए प्रभु जी। मेरे खुदावंद में प्रार्थना करती हूँ वो डिप्रेशन प्रभु, वो डिप्रेशन का रीजन प्रभु इनके जीवन से चला जाए। जब किसी ने इन्हें छोड़ दिया प्रभु, धोखा दिया प्रभु, फ्रॉड इनके साथ में हुआ, स्कैम इनके साथ में हुआ प्रभु, जिसके कारण ये डिप्रेशन में प्रभु यीशु के नाम से वो डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने नतनेल से कहा परमेश्वर पिता ये सच में इजरायली है जिसमें कोई भी कपट नहीं। मैं प्रार्थना करती प्रभु इसी प्रकार तू आज अपने बेटे बेटियों को भी पहचानता है परमेश्वर पिता कि वो कैसी हालात में है, वो कैसे सिचुएशन में है, वो क्या अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ तेरी दृष्टि में खुला है परमेश्वर पिता। यदि आज ऐसी बातें जो इन्हें परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है प्रभु, इन्हें सुसाइडल थॉट इनके माइंड में आ रहे हैं प्रभु जी, वो दुष्ट इनके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है प्रभु, तो इसी वक्त वो नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट यीशु के नाम से निकल कर चले जाएं। हर एक पारिवारिक समस्या, हर एक रिलेशनशिप से रिलेटेड समस्या, मैरिज से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कर्जे से रिलेटेड, हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ जाओ इनके जीवन को छोड़कर प्रभु। जो आज कर्जे में डूबे हैं प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता, आर्थिक तंगियां है प्रभु, जॉबलेस है प्रभु, कोई भी रोजगार का प्रभु साधन नहीं है खुदावन, जब ऐसे समय में ये निराशा में जा रहे हैं प्रभु बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में खुदा हियाव दे, मजबूत कर पिता, क्योंकि तेरी दृष्टि उन पर लगी है प्रभु। जब ये बात ही किसी से नहीं कह पा रहे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास इन्हें उत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तेरा वचन है जो इन्हें उत्साहित करता है प्रभु, क्योंकि तुझे सब कुछ पता है प्रभु। जब पिता बहुतों ने प्रभु इनके साथ गलत किया परमेश्वर पिता, और प्रभु जहाँ ये जॉब करते हैं परमेश्वर इनके साथ गलत हो रहा है प्रभु, ये भी तेरी दृष्टि
दृष्टि में है खुदावन। तू अपने लोगों का न्याय करता है प्रभु, तू अपने लोगों की ओर से खड़ा होता है प्रभु, तू उन्हें सताने वालों के सामने उनके लिए मेज को बिछाता है प्रभु। आप दया करे परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु जी बहुत गलत संगति में फंस गए हैं प्रभु, और गलत संगति में फंसने के कारण वो किसी ट्रैप में, किसी जाल में फंस गए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि छुटकारा दे, छुड़ाओ प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो उससे बाहर निकलकर सही मार्ग पर चले प्रभु, क्योंकि छुटकारा देने वाले आप हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इन्हें नशीले पदार्थों का सेवन करने से छुटकारा दे, हर प्रकार के एडिक्शन से छुटकारा दे प्रभु, नेगेटिव बातों से छुटकारा दे प्रभु, हर एक व्यभिचार वाले थॉट से छुटकारा दे प्रभु जी, हर एक नेगेटिविटी से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज की सुंदर सी शाम में मेरे प्रभु, जितने भी लोग रात भर गलत सपना देखते प्रभु, गलत बातें आती, इनके फैमिली के प्रति प्रभु बुरे बुरे सपने उन्हें आते प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बातों को मैं कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, जाओ इनके थॉट को छोड़कर। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बीमारी, वो दर्द, वो तकलीफ, वो चोट, वो घाव, वो हड्डियों का समस्या, मांसपेशियों की समस्या, इंटरनल ऑर्गन्स की समस्या, कैंसर, पैरालाइज, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त प्रभु मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु, जितने बीमार लोग हैं खुदा यीशु के नाम से वो इसी वक्त चंगे हों। इसी वक्त वो दर्द, वो घाव, वो चोट, वो बीमारियां इनके शरीर से चली जाए, रिपोर्ट्स बदल जाएं, हर एक बीमारी जड़ से नष्ट हो यीशु के नाम से प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, पैरालाइज इनके शरीर से नष्ट हो, नसों का ब्लॉकेज खुल जाए प्रभु, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम नष्ट हो जाए प्रभु, जिन्हें इस समय प्रभु अटैक पड़ा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी प्रभु उनको प्रभु वन साइड पैरालाइज हुआ है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीर पर खुदावन मैं प्रभु तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को बोलती हूँ, इसी वक्त चंगे हो यीशु के नाम से प्रभु। जिनकी पीठ पर, छाती पर प्रभु घाव बने यीशु के नाम से चंगे हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, इनकी आंखों को, कानों को, पैरों को आपने चंगा किया परमेश्वर, घुटनों को चंगा किया, रीढ़ की हड्डी को, कमर की हड्डी को चंगा किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जॉइंट्स प्रभु यीशु के नाम से हील हो जाएं। थैंक यू फादर प्रभु, आज रात में परमेश्वर अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना चला जाए, हर एक नींद ना आने की समस्या चली जाए प्रभु, ये निश्चिंत होकर सोए, आप दर्शनों से और वचनों से अपने लोगों से बातचीत करें, और जितनों ने मिलकर अपनी विनतियों को, निवेदनों को, अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है खुदा, हर एक प्रार्थना विनती आपके आगे रखती हूँ पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में तेरी खुशियां, तेरा आनंद, तेरे बड़े बड़े कार्य हो पिता, क्योंकि जैसा प्रभु तूने वचन में कहा कि तुम उससे भी बड़े बड़े कामों को देखोगे प्रभु। ये भाई, ये बहन अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में प्रभु बड़े बड़े कामों को देख सकें। जितनी बहनें प्रभु संतान के लिए बहुत ज्यादा प्रभु समस्या में है खुदा, यीशु के नाम से मैं उनकी कोख को ब्लेस करती हूँ पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि गर्व का आशीष आप उन्हें दे प्रभु, प्रभु अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग अपने बिजनेस में लॉस को देख रहे खुदा, उनके बिजनेस को इंक्रीज करे प्रभु जी, अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। स्टडी जो कर रहे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो फाइट करे खुदावन, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त कर प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु जी, रुकावटें, सारी बाधाएं यीशु के नाम से चली जाए खुदा। धन्यवाद, जो भी ये काम करते उसमें ये बढ़ोतरी को देखें प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं प्रभु, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहें, लगातार प्रार्थनाओं में शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और जिन लोगों को आपको लगता है कि उन्हें प्रभु की जरूरत है, तो जरूर से उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी जब परमेश्वर का वचन सुने तो अपना जीवन वो प्रभु को दे सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।